गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। ईश नारंग फिर से आपका एक स्वागत करता है एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी कहानी एक पक्षी की और एक शिकारी की। एक बार पक्षी पकड़ने वाला एक शिकारी एक बूढ़े पक्षी को पकड़ लेता है। अब जब उस बूढ़े पक्षी को पकड़ लेता है तो पक्षी कहता है, मैं तो तेरे किसी भी काम का नहीं हूं। शरीर मेरा खत्म हो चुका है, जर्जर हो चुका है। जीवन थोड़े समय में मेरा समाप्त हो जाएगा। गीत मैं गा नहीं सकता हूँ, आवाज मेरी कर्कश हो चुकी है। मुझे पकड़कर करोगे भी क्या? बाजार में ले जाओगे तो मुझे मेरे लिए कोई दाम भी तुम्हें नहीं मिलने। तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं जीवन के संबंध में तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन भर काम आने वाली हैं। अब वो शिकारी तो शिकारी है, क्या वो मान लेगा उसकी बात? पर शिकारी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ। इस बात का क्या भरोसा है कि जब मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मुझे बताओगे कुछ? तुम तो उड़ जाओगे, फिर मैं तुम्हें कैसे पकड़ूंगा? तो पक्षी ये कहता है कि चला ठीक है, पहला सूत्र मैं तुम्हारे हाथ में ही तुम्हें बता दूंगा, और अगर तुम्हें सौदा करने जैसा लगे तो तुम मुझे छोड़ देना। मैं पेड़ पर बैठकर तुम्हें दूसरी बात बता के जाऊंगा। तीसरी बात, जब मैं आकाश में उड़ जाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं पेड़ पर बैठा हूं तुम्हारी रेंज में हूं और तुम फिर से मुझे पकड़ सकते हो। तो ये सारी बात सुन के उस शिकारी ने सोचा कि बात इसकी सही है। इसकी आवाज में ना तो मधुरता है, ना इसका शरीर किसी काम का है, तो मुझे कुछ पैसा भी नहीं मिलना, तो क्यों ना मैं इसको छोड़ ही दूं। मुझे 3 बातें नई सीखने को मिल जाएंगी। तो शिकारी ये कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैंने रखी। तुम मुझे पहली बात बताओ, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं तुम्हें पेड़ पर छोड़ दूंगा, पेड़ पर बिठा दूंगा, और फिर तुम मुझे दूसरी बात बता देना। तो पक्षी कहता है कि चलो बिल्कुल ठीक है, पहली बात सुनो। मैंने जीवन में उन लोगों को दुखी होते देखा है जो बीते हुए कल को भूल नहीं जाते हैं, और उन लोगों को मैंने आनंद से भरा देखा है जो बीते को विस्मृत कर देते हैं। जो मौजूद है उसमें जीते हैं, यानी जो आज है उसमें जीते हैं। यह पहला सूत्र है। और ये सच्चाई भी है कि जो बीत जाती है उसको हमें भूलना जरूरी है। उससे सीख लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जीवन भर साथ पकड़ के चलना, उसके लिए दुखी होते रहना, ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। तो बस यही बात उस पक्षी ने समझाई थी। ये सुनकर उसको, शिकारी को लगा कि बात तो काम की है, तो उसने उसको पेड़ पर बिठा दिया। अब उसने कहा कि बताओ दूसरी बात। अब पक्षी कहता है, दूसरा सूत्र यह है कि कभी ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसका कोई लॉजिक ना हो, जो बिल्कुल ही किसी भी सोच के विपरीत हो, प्रतिकूल हो, जिसको हमारी बुद्धि हाँ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो, उसके पीछे कोई साइंस ना हो, कोई ऐसी बात ही ना हो, उस पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसी बात पर विश्वास करना बहुत बड़ी बेवकूफी कहलाती है। ये दूसरी बात कह के पक्षी आकाश में उड़ जाता है। अब पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो उड़ते उड़ते वो कहता है, एक बात तुम्हें उड़ते उड़ते मैं बताता हूँ, ये तीसरा सूत्र नहीं है, यह केवल एक खबर है कि अगर तुम मुझे पकड़ के रखते तो मेरे पेट में जो 2 बहुमूल्य हीरे हैं ना, वो तुम्हें मिल जाते, और आज तुम बहुत अमीर हो जाते। वह आदमी के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया,
और वो बड़ा उदास सा हो गया, लेकिन पक्षी तो आकाश में उड़ चुका था, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसने उदास और हारे हुए घबराए हुए मन से कहा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तीसरी सलाह तो दे दो। अब पक्षी ने कहा, तीसरी सलाह देने की अब कोई जरूरत ना रही, तुमने पहली दो सलाह जो मैंने दी उस पर काम ही नहीं किया, तो तीसरी सलाह का तुम क्या करोगे? मैंने पहले सलाह दी कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, तभी तुम्हें आनंद मिलेगा, और तुम तो अभी भूल गए इस बात को। अभी तो मैंने तुम्हें ये कहा था कि जो बीत जाए उसको भूल जाओ, और जो बीत चुका है, तुम मुझे छोड़ चुके हो, मैं जा चुका हूं, मेरे पेट के हीरे तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम उदास हो गए, तुम निराश हो गए। दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें कहा कि ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसके पीछे कोई लॉजिक काम ना करता हो, कोई साइंस ना हो। अब तूने मेरी दोनों बातों पर ही ध्यान नहीं दिया, दोनों बातों को ही भूल गए, तो तीसरी बात तुम्हें बताने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि मेरे पेट में दो कीमती रत्न है। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पहली बात तो यह कहता हूं कि अगर पिछले दो सूत्रों पर ख्याल किया हो, सोचा हो, वह कहीं प्राण के किसी कोने में उन्होंने जगह बना ली हो, तो तीसरा सूत्र समझ में आ सकता है, अन्यथा तीसरा सूत्र बिल्कुल अबुझ होगा। मैं उस पक्षी जैसी ज्यादती नहीं कर सकता हूं कि कह दूं कि तीसरा सूत्र नहीं बताता हूं, तीसरा सूत्र है, लेकिन वह आप तक पहुंचेगा या नहीं यह मुझे पता नहीं है। वह आप तक पहुंच सकता है, अगर दो सूत्र भी पहुंच गए हों, उन्हीं की राह पर वह धीरे से विकसित होता है, और अगर दो सीढ़ियां खो जाएं तो फिर तीसरी सीढ़ी बड़ी बेबुझ हो जाती है, उसको पकड़ना और पहचानना कठिन हो जाता है, यह बहुत मिस्टीरियस मालूम होने लगती है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर हमारे पास कभी भी कोई तीसरा सूत्र या कोई तीन चीजें ऐसी आती हैं जो हमें याद रखनी है, तो पहले हम पहली दो बातों को याद रखना सीखें, उन पर अमल करना सीखें। क्या? कि जो बीत जाए, जो बात खत्म हो गई, उसको याद करके उदास नहीं होना है, अदरवाइज आपका आनंद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, खुशियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा ये कि किसी भी ऐसी बात पर लॉजिक ना हो तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात ये कि अगर हमने किसी बात को समझ लिया है तो उस पर चलना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि तीसरी बात आने से पहले ही हम दो बातों को भूल जाएं। हमेशा आने वाली जिंदगी में, जीवन में जो भी चीजें आती हैं उनसे शिक्षा लेना और उनको अपने जीवन में अमल करना, ये तीन बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगी, जीवन के सोचने के, जीवन के जीने के ढंग को बदल के रख देंगी। तो बस आज की कहानी यहीं तक, फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।